साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। तो साथियों, मैं देवेश कुमार आपका एक रोज़ की तरह एक आज के नए टॉपिक में आपका बहुत ही हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो साथियों, हमारी और आपके बीच की जो बात 5 से 10 मिनट रहेगी। तो साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेस्पेक्ट। साथियों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारा आज का टॉपिक है रेस्पेक्ट। इसको हम ये देखेंगे कि रेस्पेक्ट का हमारे जीवन में क्या रोल हो सकता है, या कितना इससे हम अपने आप को डेवलपमेंट कर सकते हैं, या इससे हम कितना समाज को या समाज के प्रति हम कितना रेस्पेक्ट रख सकते हैं, या समाज को हम क्या प्रदान कर सकते हैं। तो साथियों, वैसे तो जितने भी दुनिया में वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अपनी जगह पे अच्छे हैं, लेकिन उन सब में एक वर्ड भी होता है रेस्पेक्ट। तो रेस्पेक्ट एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि पूरा ब्रह्मांड समा जाएगा। वैसे तो किसी भी प्रश्न को ठीक से समझने के लिए उसके अंदर हम क्यों लगाते हैं कि जैसे मुझे स्वस्थ रहना चाहिए, तो मुझे स्वस्थ क्यों रहना चाहिए? मुझे स्वस्थ इसलिए रहना चाहिए क्योंकि हमको कोई दूसरी बीमारियां या इस तरीके से हमको कोई नुकसान न पहुंचाए। लेकिन साथियों, रेस्पेक्ट ऐसा एक वर्ड है, ऐसा एक शब्द है जिसके साथ में क्यों लगाने पर उसका वज़न कम हो जाता है, और रेस्पेक्ट से अगर हम क्यों को हटा देंगे तो उसका वज़न अनलिमिटेड हो जाता है। रेस्पेक्ट के साथ क्यों मैं समझता हूँ नहीं लगाना चाहिए। जैसे हमें किसी का सम्मान करना है, वो कोई भी हो सकता है, तो हमें किसी का सम्मान क्यों करना है, तो ये प्रश्न थोड़ा जो हल्का हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम क्यों को हटा दें तो इसका वज़न ज़्यादा हो जाता है। तो साथियों, मैं जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट या जो कहना चाहता हूँ कि जब भी आपके मन में कोई भाव आए, आपके मन में कोई विचार आए किसी के प्रति, तो वहाँ पर आप अगर रेस्पेक्ट का प्रयोग करते हैं तो फिर वहाँ से क्यों हटा दीजिए। क्यों और रेस्पेक्ट दोनों साथ साथ उतना अच्छा असर नहीं छोड़ते हैं जितना कि क्योंकि बिना रेस्पेक्ट अच्छा असर छोड़ता है। तो जब भी कभी भी कहीं भी एनीबॉडी रेस्पेक्ट की बात आए तो वहाँ पर क्यों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। रेस्पेक्ट तो रेस्पेक्ट है। रेस्पेक्ट में क्यों कैसे जोड़ सकते हैं, रेस्पेक्ट में क्यों नहीं जोड़ा जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर हम क्यों का प्रयोग नहीं करेंगे। जब भी कभी ऐसा मौका आए, मैं समझता हूँ ये मौका नहीं आता है, बल्कि वो तो रोज़ के दिनचर्या में ही ये चीज़ें शामिल रहती हैं और हर वक्त रहती हैं। तो हमें भर भर के लोगों के प्रति, समाज के प्रति, जहाँ हम रहते उस वातावरण के प्रति, जो भी चीज़ें हो सकती हैं सभी के साथ हमें भर भर के रेस्पेक्ट करना चाहिए। रेस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा शब्द का अर्थ छोड़ता है, या उससे एक ऐसी फीलिंग्स आती है जब आप सामने वाले को रेस्पेक्ट करते हैं तो आप जाने या अनजाने में अपने लिए खुद भी रेस्पेक्ट अचीव भी करते हैं। आप वैसे तो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से आपको मालूम है, जानते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब भी कभी मौका आए तो रेस्पेक्ट के साथ क्यों नहीं प्रयोग। दूसरा बात करेंगे हम, अगर किसी को कोई तोहफ़ा देना है, अगर किसी को कोई गिफ्ट देना है, तो क्या ऐसा तोहफ़ा हो सकता है, क्या ऐसा गिफ्ट हो सकता है जो हम किसी को दें तो उसको अच्छा फील हो। तो साथियों, सबसे अच्छा दुनिया का सबसे बढ़िया तोहफ़ा, सबसे महंगा तोहफ़ा और सबसे खूबसूरत तोहफ़ा है उत्साहवर्धन। उत्साहवर्धन। साथियों,
उत्साहवर्धन एक ऐसा तोहफा है, आप किसी को भी देते हैं, किसी को भी अगर आप उत्साहवर्धन का तोहफा देते हैं तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि आप और सामने वाले दोनों के बीच में इस कदर फीलिंग्स का एक अच्छा उद्भव होगा जो आपको और सामने वाले को लाइफ टाइम तक याद रहेगा। तो जब भी कभी कोई ऐसा मौका आए और आप कंफ्यूज हों कि मैं सामने वाले को क्या गिफ्ट करूं, क्या उसका मतलब कैसे उसका शुक्रिया अदा करूं या कैसे उसका आभार व्यक्त करूं, तो उस समय सबसे बढ़िया और अच्छा होता है उत्साहवर्धन। आप उस सामने वाले का उत्साहवर्धन कीजिए। हो सकता है कि आपके उत्साहवर्धन की वजह से उसके जीवन में चल रही सिचुएशंस का कुछ और भी अच्छा लाभ उसे मिल जाए, और हो सकता नहीं बल्कि होगा ही, डेफिनेटली ऐसा होगा। तो इसलिए साथियों मैं समझता हूँ कि उत्साहवर्धन जो है वो आपको अनलिमिटेड तोहफा के रूप में प्रयोग करना चाहिए। रेस्पेक्ट और उत्साहवर्धन। दूसरी चीज़ साथियों मैं यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि आपने सामने वाले को महंगा से महंगा तोहफा दे दिया, अच्छे से अच्छा तोहफा दे दिया, बढ़िया से बढ़िया दे दिया, उसकी ज़रूरत के हिसाब से दे दिया, आपने सब कुछ उसको दे दिया, और अगर उसको रेस्पेक्ट नहीं दिया तो वो आपका तोहफा फीका पड़ जाएगा, आपका तोहफा फीका पड़ जाएगा। और यदि आपने जो भी दिया उसके साथ में और रेस्पेक्ट और दे दिया तो मैं समझता हूँ इसी को कहते हैं 1 पर 1 11, या अपनी भाषा में कुछ भी कह सकते हैं आप। तो साथियों किसी को देना हो तो उसको दिल से दीजिए। हाँ, इतना और इसमें ध्यान रखना चाहिए कि रेस्पेक्ट दिया हुआ ये बाय हार्ट होना चाहिए। रेस्पेक्ट जब आपको किसी को दें तो ये रेस्पेक्ट आपका बाय हार्ट होना चाहिए, ये बनावटी नहीं होना चाहिए। और बनावटी कब होगा? जब उसमें क्यों लगा होगा। क्यों लगा होगा तो बनावटी होगा, और क्यों नहीं लगा होगा तो वो बनावटी नहीं होगा। जब भी किसी को रेस्पेक्ट देने की बात आए तो बाय हार्ट दीजिए, आप अनलिमिटेड दीजिए, भर भर के दीजिए सामने वाले को। और जितना आप सामने वाले को देंगे, ये यूनिवर्सल का ट्रुथ है कि जितना आप सामने वाले को देते हैं और जो भी सामने वाले को देते हैं उसका जस्ट डबल आपको मिलता है। जितना आप सामने वाले को देंगे उसका दूना आपको मिलेगा। तो जब देने की बात है, कोई खर्च भी नहीं है, तो रेस्पेक्ट अनलिमिटेड दीजिए, लोगों को भर भर के दीजिए। और दूसरा है उत्साहवर्धन। इस उत्साहवर्धन की वजह से हो सकता है कि कोई व्यक्ति मायूस हो सकता है कि कोई किसी व्यक्ति के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चल रहे हों। अगर आपके उत्साहवर्धन की वजह से उसकी ज़िंदगी में अगर सुधार आ जाए तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी सफलता और क्या हो सकती है। क्या इससे बड़ा और गिफ्ट हो सकता है कि कोई व्यक्ति मायूस बैठा हुआ है, नेगेटिव बैठा हुआ है, और आपके उत्साहवर्धन की वजह से वह अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ काम करने लगे, तो इससे अच्छा खूबसूरत तोहफा क्या हो सकता है। तो साथियों मैं आज आपके बीच में बस एक ख्याल आया कि कुछ विचारों को शेयर किया जाए। तो साथियों रेस्पेक्ट और उत्साहवर्धन, इनके आगे और पीछे क्यों नहीं कभी नहीं लगना चाहिए। क्यों लगने से एक कारण उत्पन्न हो जाता है, और जब किसी चीज़ में एक कारण डाल दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं स्वार्थ से अटैच हो जाता है। और स्वार्थ को दूर करने के लिए उसका क्यों हटा दिया जाए, फिर कोई स्वार्थ नहीं रहता। जिसको हम जानते हैं उसको भी रेस्पेक्ट करें, जिसको हम नहीं जानते उसको भी रेस्पेक्ट हम करें। बहुत ही बढ़िया। उत्साहवर्धन भर भर के कीजिए, अनलिमिटेड कीजिए। साथियों मैं समझता हूँ कि जो फीलिंग्स मैंने आपके साथ शेयर की, तो आप भी कुछ ऐसा दूसरों के साथ करके देखिए, काफ़ी अच्छा लगेगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगले नेक्स्ट टॉपिक में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंड हैव अ नाइस डे।